हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 16 में लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिट स्टेप फंक्शंस। ओके, अभी यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है ना, ये सब कुछ जानकारी हम लेंगे इस लेक्चर में। सो यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है? ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ओके, मैक्सिमम फंक्शंस को आप यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? और इसका जो यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सब जगह इसका यूज होता है। ओके, अब ये फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चलिए देख लेते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है। द डेफिनेशन इज द यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t इज डिफाइंड एज। ओके, ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है, ये कैसे डिफाइन होता है? ये यूनिट स्टेप फंक्शन को डिनोट किया जाता है u ऑफ t से। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे दो यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ रहे हैं, एक है यूनिट स्टेप फंक्शन और दूसरा जो हमारा है वो डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, या फिर जिसको शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोला जाएगा। ओके, तो चालू करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन से। व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन? यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिनोटेड बाय u ऑफ t। यूनिट स्टेप फंक्शन को u ऑफ t से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और एंड इज डिफाइंड एज। ओके, अब ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ना, ये दो ही वैल्यू देता है, ओनली टू वैल्यूज। ओके, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये 1 देता है। ओके, और जो दूसरी वैल्यू है ना, वो 0 देता है। ओके, तो एक ऐसा फंक्शन है जो दो वैल्यू देता है, एक देता है 1, दूसरी देता है 0। ओके, अब u ऑफ t मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 कब होगी? ओके, ये वैल्यू 1 कब होगी? जब आपका जो t रहेगा, टाइम जो रहेगा, ओके, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है ना, जब आपका टाइम ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तब ये फंक्शन जो है u ऑफ t ये कितनी वैल्यू देगा? 1 देगा। ओके, और u ऑफ t की वैल्यू 0 कब आएगी? जब आपका टाइम जो रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा। ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t, ठीक है ना, it is defined as it gives two value 1 and 0. Okay, it gives 1 when t is greater than equal to 0 and it gives 0 when t is less than 0. Okay, अब इसको ग्राफिकली समझते हैं। ओके, सपोज करो t जो एक्सिस है उसको मैं x एक्सिस पे, x एक्सिस इज अ t एक्सिस ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। ओके, और y एक्सिस जो रहेगी उसमें u ऑफ t मैं अज्यूम करता हूं। ओके, मतलब u ऑफ t जो आपका मेन फंक्शन है वो लेता हूं y एक्सिस पे, और जो टाइम है वो लेता हूं मैं x एक्सिस पे। ओके, मिडिल में रहता है 0 ना। अब ये जो u ऑफ t है ना, ये 1 वैल्यू देता है। कब देता है? जब t जो रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कौन से? ओके, कौन से नंबर? टाइम पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या? 0 से बड़ा। ओके, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ओके, तो 0 और 0 से बड़ा, तो ये जो इंटरवल है 0 और 0 से बड़ा, 0 टू इंफिनिटी। ओके, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू देता है आपको क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल इंफिनिटी। ठीक है ना, तो t इज ग्रेटर देन 0 में ये सब पॉइंट रहेंगे 0 से लेके इंफिनिटी तक के। ओके, तो यहां से लेके यहां तक के लिए u ऑफ t कितना आंसर दे रहा है? 1। अब u ऑफ t की वैल्यू 1 कहां पे रहेगी? सपोज करो कि यहां पे 1, ठीक है, यहां पे कितना है? 1। तो u ऑफ t के लिए ये जो फंक्शन है ना, ये 1 वैल्यू देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है आपका u ऑफ t इज इक्वल टू 1। किसके लिए? u ऑफ t के लिए 1 किसके लिए आती है? जब आपका t क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जो रहेगा t, ये रहेगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, मतलब 0 से लेके आगे वाला पोर्शन। अब इस इंटरवल के लिए u ऑफ t की वैल्यू कितनी है? 1 है। u ऑफ t के लिए टोटल वैल्यू कितनी है? 1। ओके ना, अगर सपोज करो कि t इक्वल टू 11 पे देखना, तो 11 कहां पे आता है? पॉजिटिव में आता है, तो पॉजिटिव में u ऑफ t की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। ओके, अगर t इक्वल टू 100 पे देखना है, 100 कहां पे है? 100 इज मतलब पॉजिटिव में आता है 100। ओके, तो 100 पे u ऑफ t की वैल्यू कितनी आएगी? 1। मतलब t की वैल्यू 0 से अगर बड़ी रहती है, ठीक है ना, उसके लिए u ऑफ t की वैल्यू 1 आती है। ओके, जब t इज लेस देन 0 होगा तब क्या होगा? t इज लेस देन 0, t इज लेस देन 0 मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स। ओके, जब t लेस देन 0 होगा तो इसके लिए u ऑफ t की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है, और 0 यहां पे लाई करेगा, ये इस तरीके से। ओके, तो यहां पे जो u ऑफ t रहता है वो रहता है 0। ओके, किसके लिए? व्हेन t इज लेस देन 0 के लिए। तो ये होता है ग्राफ किसका? यूनिट स्टेप फंक्शन का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ओके, ये इंटरेस्टिंग क्यों है मैं इसके ये डेफिनेशन होने के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए। u ऑफ t मतलब क्या है? u ऑफ t दो वैल्यू देता है, एक देता है 1, दूसरी देता है 0। 1 कब देगा? जब t आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और 0 कब देगा? जब आपका t लेस देन 0 रहेगा। ओके, तो t इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला इंटरवल हो गया। इसके लिए u ऑफ t की वैल्यू कितनी है? 1 है। ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। ओके, अब 0 की वैल्यू कब देगा? जब t क्या रहेगा? लेस देन 0 रहेगा। जब t लेस देन 0 रहेगा तो u ऑफ t की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी, मतलब ऑल नेगेटिव t के लिए u ऑफ t कितना रहेगा? 0 रहेगा। ओके, तो इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, अब दूसरा जो यूनिट स्टेप फंक्शन है जिसको बोला जाता है डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन।
ठीक है। अब डिस्प्लेस्ड या फिर शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन, इसी नाम में ही छुपा इसका, ओके। डिस्प्लेस या फिर शिफ्टेड, शिफ्टेड मतलब जो शिफ्ट होता है, ओके। अब कितने से शिफ्ट हो सकता है 1 से शिफ्ट हो, 2 से शिफ्ट हो, 3 से शिफ्ट हो, 4 से शिफ्ट हो, ओके। तो इन जनरल मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ना, ये शिफ्ट हो रहा है एट पॉइंट ए से, ठीक है ना। कितने पॉइंट से? ये पॉइंट से फंक्शन शिफ्ट हो रहा है, ओके ना। तो सपोज करो कि यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ये, ओके ना, यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ये, ओके। अब ये जो शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन है, आप देखो, ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन था आपका u ऑफ t था, ठीक है। ये जो फंक्शन था आपका u ऑफ t था, ओके। अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं आगे में, तो ये कौन सा बनेगा? मतलब कितने से शिफ्ट करता हूं? ये से शिफ्ट करता हूं, तो ये बनेगा u ऑफ t माइनस। कैसे? देखो, ये टोटल t है, t में से इतना पोर्शन माइनस कर दो, ठीक है। तो ये बचा वाला ये वाला पोर्शन कितना होगा? t माइनस होगा, करेक्ट है ना। तो यहां पे क्या होगा? अब देखो, u ऑफ t माइनस है, इट इज अ डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन और यू कैन से शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन। कितने से शिफ्ट हो रहा है? ये से शिफ्ट हो रहा है, ओके। t में से ये को माइनस कर दो, इतने पॉइंट माइनस कर लिया तो आपका फंक्शन आता है यहाँ पे, ओके, इसके आगे में, ओके, यहाँ पे। तो t माइनस है, ये से शिफ्ट कर रहे हो, तो u ऑफ t माइनस है, ये भी दो ही वैल्यू देता है, एक देता है 1 और दूसरी देता है 0, ध्यान रखना, ओके। जैसे ही यूनिट स्टेप फंक्शन ये 1 और 0 दो वैल्यू देता था, वैसे ही शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन ये भी दो ही वैल्यू देगा, एक देगा 1, दूसरी देगा 0, ओके ना। अब 1 कब देगा? अब देखिए, यहाँ पे 1 वैल्यू कब थी? जब t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, 0 यहां से स्टार्ट था, ओके। अब u ऑफ t माइनस ये वैल्यू 1 कब देगा? जब आपका t क्या रहेगा? ग्रेटर देन ये रहेगा, ओके। इस पॉइंट से आगे वाले सभी पॉइंट के लिए u ऑफ t माइनस कितनी आएगी? 1। मतलब जब आपका t क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा, तब शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए कितनी आएगी? 1 आएगी, ओके। और जब आपका t ये लेस देन ये रहेगा, मतलब ये से छोटा रहेगा, इस पॉइंट से छोटा रहेगा, उसके लिए u ऑफ t माइनस की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, ओके। So that is the displaced unit step function or shifted unit step function. Shifted unit step function is denoted by u of t minus a. कितने पॉइंट से शिफ्ट हो रहा है? ये पॉइंट से शिफ्ट हो रहा है, ओके। It gives two value 1 and 0. When t is greater than equal to, जब आपका t ये से बड़ा रहेगा या फिर ये के बराबर रहेगा, तब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। और जब आपका t क्या रहेगा? टाइम जो रहेगा वो ये से छोटा रहेगा, ओके, तब इसके लिए u ऑफ t माइनस का आंसर कितना आएगा? 0, ओके। इसको ग्राफिकली समझते हैं, ध्यान दो, ओके, ध्यान दो। तो x एक्सिस इज अ t एक्सिस एंड y एक्सिस इज अ u ऑफ t एक्सिस, ओके। अब देखो, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, क्योंकि ये इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। ये क्या? ये इज अ सम पॉजिटिव इंटीजर, मैं पॉजिटिव से उसको शिफ्ट करने जा रहा हूं, ओके ना। तो इट इज अ u ऑफ t माइनस है। अब u ऑफ t माइनस की वैल्यू कितनी है? 1, ओके। तो सपोज करो कि यहाँ पे 1 है, ओके। u ऑफ t माइनस इक्वल 1 है, किसके लिए 1 आती है? जब t आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू, t के क्या है? ये और ये से बड़ी, तो ये जो इंटरवल रहेगा, ये जो इंटरवल रहेगा, ये से लेके t तक का, मतलब ये से आगे तक का, ओके। तो ये जो इंटरवल रहेगा, ये रहेगा इंक्लूडिंग ये, एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी, ओके ना। मतलब इस इंटरवल के लिए, ये टू इन्फिनिटी इस इंटरवल के लिए, ठीक है, ये टू इन्फिनिटी इस इंटरवल के लिए आपकी जो यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए कितनी है? 1 है। तो यहां से स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है, ये रहेगी आपकी 1 वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। किसके लिए? व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये के लिए, ओके। जब t क्या रहेगा? ये से छोटा रहेगा। अब t क्या रहेगा? ये से छोटा, मतलब इस साइड वाला पोर्शन छोटा, ओके। तो इसके लिए जब t क्या रहेगा आपका? ये से छोटा रहेगा, मतलब ये वाला पोर्शन सभी, ओके। तो इसके लिए जो यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू है, डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू जो है, ओके, वो रहेगी आपकी 0, u ऑफ t माइनस ये इक्वल टू 0। किसके लिए? व्हेन t इज लेस देन ये, ओके। तो ये आई होप दोनों फंक्शन आपको समझ में आए होंगे, व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन एंड व्हाट इज डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन। दोनों वैल्यू सेम है, 1 0 1 0, ओके। लेकिन अगर सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? जब t आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। और इसकी वैल्यू 1 कब आएगी शिफ्टेड की? जब कितने पॉइंट से शिफ्ट कर रहे हो, कौन से पॉइंट से शिफ्ट कर रहे हो? ए से शिफ्ट कर रहे हो, तो व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इट इज 1, ओके। एंड व्हेन t इज लेस देन, इट इज अ 0। यहाँ पे व्हेन t इज लेस देन 0, इट इज अ 0, ओके। तो ये होता है छोटा सा इंट्रोडक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में। टॉपिक एंड नहीं, टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ओके। अभी तो इसका ओरिजिनल यूज हमें देखना है। ये है दोनों के ग्राफ, ओके। इसको लिख लीजिए अच्छे से। अभी देखते हैं इसका यूज क्या होता है, ठीक है ना। मतलब इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना। आप यूनिट कोई भी फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये u ऑफ t माइनस ए का यूज क्या होता है, ये एक्चुअली मैं अभी बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलेस क्या होता है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलेस निकाल लेते हैं क्या होता है, ओके। उसके बाद में हम देखेंगे
कि इसका एक्चुअल यूज क्या होता है, ठीक है ना। ओके, लिख लीजिए इतना। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, तो अभी हमें यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलास देखना है कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलास क्या होता है। तो यहाँ पे दोनों यूनिट स्टेप फंक्शन है, दैट इज अ u ऑफ t माइनस a, इट इज अ डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन, एंड दूसरा है u ऑफ t। ओके, तो इन दोनों यूनिट स्टेप फंक्शन के लैपलास क्या होते हैं, ठीक है ना। तो लैपलास ऑफ डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज अ u ऑफ t माइनस a का लैपलास होता है e टू द पावर माइनस s अपॉन s, ये हमें प्रूव करना है। और सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज द लैपलास ऑफ u ऑफ t, इस u ऑफ t का लैपलास 1 बाय s होता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो प्रूफ कैसे करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से आप स्टार्ट करो। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, क्या है डेफिनेशन, अगर मुझे किसी फंक्शन का लैपलास लेना है, सपोज आई हैव टू टेक द लैपलास ऑफ f ऑफ t, ओके, देन द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इज हियर द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 टू इंफिनिटी, हियर e टू द पावर माइनस st इनटू f ऑफ t। f ऑफ t मींस क्या, जिसका आपको लैपलास लेना है वो फंक्शन यहाँ पे है, मल्टीप्लिकेशन। ओके ना, अगर सपोज करो कि मुझे u ऑफ t माइनस a का लैपलास लेना, ओके, हम पहला प्रूफ देखने जा रहे हैं। अगर मुझे लैपलास लेना है, ठीक है, कौन सा, u ऑफ t माइनस a का, ठीक है, तो f ऑफ t की जगह ओनली u ऑफ t माइनस a पुटअप कर लीजिए। f ऑफ t की जगह आप पुटअप करेंगे u ऑफ t माइनस a, सो इट इज अ लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा t टू द पावर माइनस st। ओके, तो f ऑफ t की जगह आएगा आपका u ऑफ t माइनस a इंटू dt, लाइक दैट। ओके, व्हाट इट, समझ गए स्टेप। हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ओके, f ऑफ t को मैंने रिप्लेस किया u ऑफ t माइनस a से। अब देखो ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है दैट इज u ऑफ t माइनस a, ओके, ये डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन आपको पता है, क्या है डेफिनेशन, कि यूनिट स्टेप फंक्शन ये दो वैल्यू लेता है, ओके, कौन सी, 1 एंड 0। तो ये 1 वैल्यू कब देता है, जब आपका t क्या रहेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा, और 0 कब देगा, जब आपका t क्या रहेगा, ये लेस देन ये रहेगा, सिंपल। ओके ना, अब ये जो है वैल्यू t इज ग्रेटर देन, सपोज यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखते हो, ओके ना, तो u ऑफ t माइनस है, यहाँ पे साइड में u ऑफ t माइनस a की वैल्यू ये होती है 1 एंड 0 व्हेन 1 कब आएगा, जब आपका t ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा, और 0 कब आएगा, जब आपका t लेस देन ये। ओके ना, अब जरा ध्यान दो, अब मुझे यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना। ओके, अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब देखो u ऑफ t माइनस a तो आपके पास नहीं है, आपको नोन है क्या, नहीं, तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, डेफिनेशन क्या कहती है, अब ये जो u ऑफ t माइनस a की वैल्यू है, ये दो वैल्यू देती है, एक देती है 1, दूसरी देती है 0। ओके, अबाउट पॉइंट ये। ओके, अब सपोज करो कि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये का मतलब क्या है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये का मतलब है ये टू इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है ना, ये कहां से लेके कहां तक जा रहा है, ये टू इंफिनिटी जा रहा है, और t इज लेस देन ये, t इज लेस देन ये मतलब क्या, t क्या है, ये से छोटा है, कितना छोटा हो सकता है, अप टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना, और यहाँ पे ये। ओके, अगर ये समझ में नहीं आता तो मैं नंबर लाइन समझाता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंफिनिटी है, यहाँ पे आपका निगेटिव इंफिनिटी। ओके, अब देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए 1 है, कब आती है, जब आपका t क्या रहेगा, ये से बड़ा, ये से बड़ा मतलब ये वाला पोर्शन। ओके, तो ये रेंज के लिए, ठीक है ना, इस इंटरवल के लिए आपका जो u ऑफ t माइनस ये रहेगा, ये कितना रहेगा, 1 रहेगा। ओके, जब आपका t क्या रहेगा, लेस देन ये रहेगा। ओके, ये देखो ये जो इंटरवल आता है, ये आता है t लेस देन ये में, और यहां से लेके यहां तक का जो इंटरवल आता है, ये t इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये। तो इसके लिए, इस रेंज के लिए u ऑफ t माइनस a कितनी है, इसके लिए u ऑफ t माइनस a कितनी है, 0। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो ये के अबाउट डिफाइन होगी। ओके, पॉइंट ये के अबाउट, तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक है, मुझे निकालना लैपलास ऑफ u ऑफ t माइनस a, ठीक है ना, ये जो इंटीग्रेशन है इसको दो पार्ट में लिखूंगा मैं। पहले जाऊंगा मैं कहां से लेके कहां तक, 0 से स्टार्ट हो रहा है आपका। ओके, तो 0 से ये तक जाओ, बाद में ये से इंफिनिटी, तो 0 से ये तक जाऊंगा, और बाद में जाऊंगा मैं ये से लेके इंफिनिटी तक, इस तरीके से। ओके, अब 0 टू ये के लिए, ठीक है ना, हाँ, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस टी एज इट इज रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी e टू दी पावर माइनस एस टी एज इट इज रहेगा। ओके, अब मुझे पुटअप करना है u ऑफ t माइनस ए। अब u ऑफ t माइनस ए कितनी है, 0 टू ये। ओके, 0 टू ये इस रेंज के लिए, ठीक है ना, इस रेंज के लिए u ऑफ t माइनस ए कितनी है, 0 है, ठीक है, और ये टू इंफिनिटी इस रेंज के लिए u ऑफ t माइनस ए कितनी है, 1 है, इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू
यहाँ पे 0 इंटू ई टू द पावर माइनस एस की 0, सो इट इज 0 आएगा प्लस ओके ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस की अपॉन में टी का कोएफिशिएंट माइनस एस, लिमिट कितनी 0 टू इंफिनिटी। ओके सो माइनस 1 अपॉन एस, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस की बचा है, लिमिट कितनी है 0 टू इंफिनिटी। ओके नॉट 0 टू इंफिनिटी, सॉरी इट इज ये टू इंफिनिटी, इट इज ये टू इंफिनिटी। ओके सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप कर लीजिए, ई टू द पावर माइनस यहाँ पे इंफिनिटी, ये माइनस 1 बाई एस है, सो इट इज माइनस 1 बाई एस। ओके व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी इट इज ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी एंड माइनस यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस इंटू ये। ओके बट ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, सो इट इज माइनस 1 बाई एस, यहाँ पे 0 माइनस ई टू द पावर माइनस ये इंटू एस। ओके ना, सो इट इज माइनस माइनस बिकम प्लस, तो आपको क्या मिलता है लैप्लस ऑफ डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज u ऑफ t माइनस ए। ओके लैप्लस ऑफ डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन ये आता है आपका e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस। ओके इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। ओके तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लस। तो डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लस कितना आया है e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस। ओके अब हम ये सेकंड वाला प्रूव करते हैं, लैप्लस ऑफ u ऑफ t इज इक्वल टू 1 बाई एस। ओके अब देखो ये भी आप ना इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। कैसे देखो यहाँ पे f ऑफ t की जगह अब u ऑफ t रखो। ओके तो f ऑफ t की जगह u ऑफ t रखेंगे और u ऑफ t जो डिफाइन होता है, ठीक है ना, u ऑफ t जो डिफाइन होता है उसकी वैल्यू 1 और 0 आती है। देखो पता है u ऑफ t की वैल्यू कितनी आती है 1 एंड 0। 1 कब आती है जब आपका t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और जब आपका 0 कब रहेगा, u ऑफ t के लिए 0 कब रहेगी जब आपका t लेस देन 0 रहेगा। ओके ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, इस रेंज के लिए 1 रहेगा, लेस देन 0 के लिए ये 0 रहेगा। अब आपको लिमिट 0 टू इंफिनिटी किया, बस इसी रेंज के लिए 1 रखो, ठीक है। 0 टू इंफिनिटी इस रेंज के लिए वैल्यू 0 है कि नहीं है। ओके तो ये इंटरवल इसमें आएगा, डायरेक्ट u ऑफ t के 1 रखो और e टू द पावर माइनस एस का इंटीग्रेशन करो, आपका आंसर 1 बाई एस मिलेगा। ओके या फिर दूसरा भी तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा है बताता हूं जरा। अगर आपको डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लस पता है तो इसी के लैप्लस से आप u ऑफ t का लैप्लस निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, कैसे, यहाँ पे जो ये है ना ये की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है ना। u ऑफ t कब मिलेगा, u ऑफ t कब मिलेगा जब ये इक्वल टू 0 होगा। अगर जब मैं ये इक्वल टू 0 पुट अप करूंगा तब जाके मुझे u ऑफ t मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट ये इक्वल टू 0। ओके अगर मैं ये इक्वल टू 0 पुट अप करता हूँ तो लैप्लस ऑफ मुझे क्या मिलेगा u ऑफ t मिलेगा। ओके और ये मिलता है e टू द पावर 0, ये इक्वल टू 0 अपॉन यस, तो ये आंसर आता है e टू द पावर 0 इज 1। तो लैप्लस ऑफ u ऑफ t कितना आता है 1 बाई एस, लाइक। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, पहले डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए लिखो और बाद में u ऑफ t के लिए लिखो, पुट ये इक्वल टू 0। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज u ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन यस, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। ओके तो दोनों यूनिट स्टेप फंक्शन का आपने लैप्लस देखा, दैट इज u ऑफ t माइनस n u ऑफ। ओके दोनों का ध्यान रखना। हाँ वो क्या आपको पता है 1 बाई एस ये किसका और लैप्लस है, जैसे u ऑफ t का लैप्लस 1 बाई एस है तो 1 बाई एस ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका लैप्लस 1 बाई एस आता है, करेक्ट है क्या, इट इज अ 1 का लैप्लस भी 1 बाई एस आता है और u ऑफ t का भी लैप्लस 1 बाई एस आता है, ध्यान रखना। ओके ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके तो ये होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके इतना कॉपी कर लीजिए, इसके बाद में दूसरा टॉपिक देखते हैं। ओके हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है ये देखा था, और साथ में ये देखा था कि दो टाइप के यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। ओके एक u ऑफ t होता है, दूसरा u ऑफ t माइनस ए होता है। u ऑफ t माइनस ए को आप डिस्प्लेस्ड या फिर शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ओके बाद में हमने देखा था u ऑफ t माइनस ए का लैप्लस क्या होता है और u ऑफ t का लैप्लस क्या होता है। ओके तो आपने आपको फाइंड आउट किया था कि u ऑफ t का जो लैप्लस होता है वो 1 बाई एस होता है और u ऑफ t माइनस ए का जो लैप्लस होता है वो e टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस होता है। ओके तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, u ऑफ t माइनस ए इट इज कॉल्ड एज अ शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके एंड इट गिव्स टू वैल्यूज, वन इज 0
वन इज वन एंड अदर इज जीरो। ओके, u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू वन कब रहेगी, जब आपका t क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा। और u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू जीरो कब रहेगी, जब आपका t क्या रहेगा, लेस देन ये रहेगा। ओके ना, अब दूसरा जो फंक्शन देखा था आपने वो सिंपल u ऑफ t देखा था, यहाँ पे ये क्यों जीरो पुट अप करो तो आपको u ऑफ t मिलेगा। ओके, u ऑफ t भी वन और जीरो वैल्यू देगी, कब देगी, जब आपका t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा और जब आपका t लेस देन जीरो रहेगा। ओके ना, तो यहाँ पे साथ में मैं u ऑफ t की भी डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो u ऑफ t क्या रहता है, u ऑफ t की वैल्यू रहती है वन एंड जीरो। वन किसके लिए रहता है, जब आपका t क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, और u ऑफ t की वैल्यू जीरो कब रहेगी, जब आपका t लेस देन जीरो रहेगा। ओके ना, सो ये जो डेफिनेशन होती है ये u ऑफ t की होती है और ये होती है u ऑफ t माइनस ए, दैट इज अ शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके ना, अगर सपोज करो कि u ऑफ t माइनस ए के साथ या फिर u ऑफ t के साथ, ओके, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो सपोज करो कि u ऑफ t माइनस ए के साथ f ऑफ t अगर मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो क्या होगा, u ऑफ t माइनस ए को f ऑफ t से मल्टीप्लाई करो, तो f ऑफ t से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू f ऑफ t हो जाएगा, और यहाँ पे 0 इंटू एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, 0। तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, 1 इंटू एफ ऑफ टी और यहाँ पे 0। ओके, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो एफ ऑफ टी रहेगा ना, ये डिफाइन रहेगा ओनली टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये के लिए, इस रेंज के लिए ही ये फंक्शन डिफाइन रहेगा। ओके, और दूसरे में क्या आएगा, ये तो 0 रहेगा, 0 किसके लिए रहेगा, जब टी क्या रहेगा, लेस देन ये रहेगा। ओके, ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप यूनिट स्टेप फंक्शन को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है एफ ऑफ टी, 1 इंटू एफ ऑफ टी और दूसरा आंसर आता है 0। ये जो फंक्शन रहेगा एफ ऑफ टी, ये किसके लिए डिफाइन रहेगा, जब आपका टी ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा। ओके, और ये 0 रहेगा किसके लिए, जब आपका टी लेस देन ये रहेगा। अगर सपोज करो कि यू ऑफ टी से एफ ऑफ टी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, तो एफ ऑफ टी जब मल्टीप्लाई करूंगा यू ऑफ टी से, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, तो ये जो एफ ऑफ टी डिफाइन रहेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी का आंसर कितना आएगा, 0, कब, जब वो टी लेस देन 0 का। ओके ना, तो ये तो हो गया सिंपल बेसिक ना। अब इसका मीनिंग भी मैं आगे इस ग्राफ से मैं आपको समझा दूंगा। ओके ना, यहाँ पे अगर किसी सपोज करो कि फंक्शन के साथ u ऑफ t माइनस ए के साथ f ऑफ t माइनस ए अगर मल्टीप्लीकेशन में आता है, ओके, u ऑफ t माइनस ए ये डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन है, f ऑफ t माइनस ए ये डिस्प्लेस फंक्शन है। ओके ना, इसकी ओरिजिनल वैल्यू f ऑफ t है, मैंने इसको डिस्प्लेस किया किससे, ये से। ओके, तो ये जो कंबाइंड फंक्शन का जो मीनिंग होता है, ओके, f ऑफ t माइनस ए इंटू u ऑफ t माइनस ए, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है द ग्राफ ऑफ f ऑफ t। ये एफ ऑफ टी का जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है शिफ्टेड थ्रू अ डिस्टेंस ये टू द राइट। जो भी एफ ऑफ टी का ग्राफ था, ठीक है ना, मैंने उसको क्या किया, शिफ्ट किया, कहां पे, राइट की तरफ, कितने पॉइंट से, थ्रू कितने डिस्टेंस से, थ्रू अ डिस्टेंस ये से। तो ये जो एफ ऑफ टी माइनस ए और इंटू यू ऑफ टी माइनस ए है, ओके, इसका मीनिंग ये होता है दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ टी शिफ्टेड थ्रू अ डिस्टेंस ये टू द राइट। ओके ना, अब चलो ध्यान दो, ये समझ लेते हैं कि अगर आप एफ ऑफ टी के साथ यू ऑफ टी माइनस ए को या फिर यू ऑफ टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, इट इज अ पैराबोला। ओके, मैंने एफ ऑफ टी को y को एफ ऑफ टी एक्सिस ले लिया और x एक्सिस को मैंने t एक्सिस अज्यूम कर लिया। यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट मतलब मार्क कर दिया है। ओके, तो पैराबोला रहता है कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर ये एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर है तो ये जो फंक्शन का ग्राफ रहेगा ये निगेटिव क्वाड्रेंट से पॉजिटिव क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। ओके ना, मतलब इस तरीके से ये जो ग्राफ रहेगा ये किसका रहेगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर कंबाइन इंक्लूडिंग निगेटिव क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो अगर मैं इसको, ठीक है ना, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूं, देखो अगर मैं एफ ऑफ टी को यू ऑफ टी से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, एफ ऑफ टी को अगर यू ऑफ टी से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एफ ऑफ टी और 0। ठीक है, एफ ऑफ टी किसके लिए, व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 किसके लिए, व्हेन टी इज लेस देन 0। ओके ना, तो चलो ठीक है, मैं ये ऐसे बताऊंगा ही नहीं आपको कि ये एफ ऑफ टी का मल्टीप्लिकेशन, मैं ओनली इतना बताऊंगा कि अगर सपोज करो कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, एफ ऑफ टी को अगर मैं यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करता हूं। ओके, अब u ऑफ टी इट इज नॉट अ डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन, ये जो u ऑफ टी है ये डिस्प्लेस फंक्शन नहीं है, और ना ही एफ ऑफ टी भी डिस्प्लेस फंक्शन है। तो एफ ऑफ टी का ग्राफ जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट कंबाइन इंक्लूड था। ओके ना,
अगर मैं एफ ऑफ टी को यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ टी को अगर मैं यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट इज यू ऑफ टी? यू ऑफ टी आपको दो वैल्यू देता है 1 एंड 0, ओके, व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन टी इज लेस देन 0। तो जब भी मैं एफ ऑफ टी को यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, तो यू ऑफ टी की दो वैल्यू है, लेस देन 0 के लिए 0 होती है और ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होती है, ठीक है ना। तो अगर एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी का मल्टीप्लिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ओके। ये इतना जो पोर्शन रहेगा ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी। क्यों? क्योंकि यू ऑफ टी की डेफिनेशन क्या है, यू ऑफ टी की डेफिनेशन लेस देन 0 के लिए, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या देती है, 0 देती है, ठीक है। लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या देती है, 0। देखो अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, सॉरी 1 नहीं आएगा, एफ ऑफ टी को यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एफ ऑफ टी आएगा, ओके। यहाँ पे टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे टी लेस देन 0। अब जरा चेक करो, एफ ऑफ टी को अगर मैं यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 इंटू एफ ऑफ टी मिलेगा, ओके। और ये जो एफ ऑफ टी है इसके लिए डिफाइन है व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना ग्राफ बचता है ना वो रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी, ओके। और ये जो ग्राफ रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में ये, ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी व्हेन टी इज लेस देन 0 के लिए, ओके। तो मतलब एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी, ठीक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 0 के आगे वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन, ठीक है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी, ओके ना। अगर सपोज करो कि मेरे पास, ठीक है, मैं इसको अभी एफ ऑफ टी को, ठीक है, एफ ऑफ टी को यू ऑफ टी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ओके। तो इसका मीनिंग बताओ, एफ ऑफ टी को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, यू ऑफ टी माइनस 2 से, ओके ना। u ऑफ टी माइनस 2 मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन, ओके ना। अब डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओके, इसकी वैल्यू आएगी 1, सॉरी 1 नहीं आएगी। u ऑफ टी माइनस 2 को मैं एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी, यहाँ पे आएगा 0। एफ ऑफ टी किसके लिए रहेगा, एफ ऑफ टी जो रहेगा वो टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए और 0 रहेगा लेस देन 2 के लिए, ओके। देखो ना, u ऑफ टी माइनस 1 की डेफिनेशन, u ऑफ टी माइनस 1 को अगर मैं एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी और 0। यहाँ पे कितने से डिस्प्लेस हो रहा है, ये से, यहाँ पे कितने से डिस्प्लेस हो रहा है, 2 से, ओके। तो यहाँ पे t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे t इज लेस देन 2, ओके। तो एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 2 का ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, देखो तो, देखो ये जो ग्राफ है ये कंबाइन सेकंड क्वाड्रेंट से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट तक आ रहा है, ओके, इस तरीके से। मतलब ये ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी इंक्लूड हो रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट भी, ओके। अगर मैं एफ ऑफ टी को यू ऑफ टी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, 2 जो आपका ये है, ओके, इसके ऊपर में जो पोर्शन रहेगा ध्यान दो, ओके। देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू, ठीक है ना, एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 2, ठीक है, इसका आंसर आता है एफ ऑफ टी, लेकिन कौन से इंटरवल के लिए, व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 के जो आगे वाला पोर्शन होगा, ठीक है ना, वो इतना ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये जो पोर्शन रहेगा ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 2, इतना ही पोर्शन, ठीक है। इसके पहले वाला पूरा पोर्शन इसमें कंसीडर नहीं होगा, कहां से लेकर कहां तक, सेकंड क्वाड्रेंट से लेकर अप टू 2 तक। ये पोर्शन इस फंक्शन में नहीं आएगा। जब भी कोई फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तो उस रेंज के लिए, मतलब उस पॉइंट के पहले वाली वैल्यू के लिए वो ग्राफ निग्लिजिबल बन जाता है, ओके। और उस वैल्यू के आगे वाले पोर्शन में, ठीक है ना, वो ग्राफ क्या होता है, इंक्लूड होता है। मतलब एफ ऑफ टी अगर यू ऑफ टी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ओके, तो 2 के आगे वाला पोर्शन रहेगा ग्राफ में, 2 के पहले वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ओके। मतलब ये जो पोर्शन रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस 2, दैट इज द मीनिंग, ओके। नाउ अगर सपोज करें कि एफ ऑफ टी माइनस 2 की वैल्यू है, ठीक है, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। ये जो एक ग्राफ है एफ ऑफ टी का ही है, ओके, मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, सपोज अगर मैं यहां पे टी माइनस 2 मतलब एफ ऑफ टी माइनस 2, ठीक है, एफ ऑफ टी माइनस 2 और यहाँ पे यू ऑफ टी माइनस 2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, एफ ऑफ टी माइनस 2 और यू ऑफ टी माइनस 2। ये जो ग्राफ है ये एफ ऑफ टी माइनस 2 का है, मतलब ये डिस्प्लेस्ड, ये जो दोनों ग्राफ है ये डिस्प्लेस नहीं है, ओके। इसका सेंटर क्या था, ओरिजिन था, ओके। यहाँ पे इसका सेंटर ओरिजिन नहीं, यहाँ पे इसका सेंटर कितना है, 2, ओके। तो इट इज अ डिस्प्लेस्ड फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्प्लेस फंक्शन को, ठीक है ना, डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब u ऑफ t माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका आंसर कितना मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा f ऑफ t माइनस 2 और यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपका 0,
ठीक है। तो एफ ऑफ टी माइनस टू मतलब कितना होगा, एफ ऑफ टी माइनस टू ये होगा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, और ये होगा टी इज लेस देन 2 के लिए। ओके, तो यहाँ पे कौन सा पोर्शन इंक्लूड होगा, यहाँ पे जो पोर्शन इंक्लूड होगा, ठीक है, वो रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक आगे वाला, ये वाला पोर्शन इसमें इंक्लूड रहेगा। ओके, तो ये जो ग्राफ रहेगा ये रहेगा आपका एफ ऑफ टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू, ठीक है। तो ये समझ में आया। अगर यूनिट स्टेप फंक्शन किसी फंक्शन को या फिर किसी फंक्शन को अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, इसका लैप्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, या फिर एफ ऑफ टी और यू ऑफ टी माइनस ए, इसका लैप्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये देखते हैं आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।